सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह उदन जीसस फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रेम के विषय में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि बाइबल क्या कुछ कहती है। इस विषय के लिए कुछ सहायक वचन हैं। वे हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 4 से 8 आयत, यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16 आयत, रोमियो 5 अध्याय और उसकी 8 आयत, रोमियो 8 अध्याय और उसकी 37 से 39 आयत, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। इन्हीं वचनों के माध्यम से जानेंगे कि बाइबल क्या कुछ कहती है। तो करते हैं अध्ययन इन वचनों का और जानते हैं प्रेम को। हम पहले वचन की बात करें तो देखें वचन को क्या कुछ कहता है। पहला कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय और 4 से 8 आयत। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलना नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आमीन। यानी वचन ने प्रेम को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी। अगर आप प्रेम को स्वीकारते हैं तो आपको यह वचन भी स्वीकारना पड़ेगा। इस संसार में प्रेम की व्याख्या बहुत लोगों ने दी होगी, लेकिन प्रेम का उदाहरण सिर्फ यीशु ने दिया है। इस वचन का सार हमें यीशु के जीवन से मिलता है। इसके लिए हम वचन देखें यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। यानी प्रेम की खातिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान किया, संसार को दे दिया, ताकि लोग प्रेम को पहचाने और नष्ट ना हों बल्कि अनंत जीवन के वारिस बने। प्रेम में वारिस बना रहा है अनंत जीवन का, तो प्रेम में कुछ खास बात तो है और वही खास बात हम पहले वचन में पढ़ चुके हैं। आगे वचन देखें रोमियो 5 अध्याय और उसकी 8 आयत। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट कर रहा है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। यानी हम पापी थे फिर भी परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें दिखाया और हमारे लिए यीशु ने प्राण त्याग दिए। अगला वचन देखें रोमियो 8 अध्याय और उसकी 37 से 39 आयत। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। यानी परमेश्वर का जो प्रेम हमें दिया है उसे ग्रहण करते हैं तो इन सब बातों में हम एक शानदार विजय पा रहे हैं और विजय का निष्कर्ष यही है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आगे वचन देखें पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय और पहला 1 आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यानी विचार कर देखो कि परम पिता ने हम पर कितना महान प्रेम दर्शाया ताकि हम उसके पुत्र पुत्री कहला सकें, और वास्तव में हैं भी। इसलिए संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि वह मसीह को नहीं पहचानता। इसलिए संसार के लोगों को मसीह को पहचानना पड़ेगा, तो वह उस प्रेम को भी पहचान जाएंगे जो परम पिता ने हमसे किया। मैं आशा करता हूँ कि आप इन वचनों को समझे होंगे। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरा हर विषय आप सरलता से समझें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।